सिर्फ सच। जबलपुर में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से 5 मरीजों की मौत होने के मामले ने आक्रोश बढ़ा दिया है। कांग्रेस अब इस मुद्दे पर प्रशासन को पूरी तरह घेरने का मन बना चुकी है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक तरुण भनोत, लखन घनघोरिया, विनय सक्सेना समेत नगर अध्यक्ष दिनेश यादव गैलेक्सी अस्पताल पहुंचे और इस दर्दनाक घटना की परतें खुलनी शुरू हो गई। कांग्रेस नेताओं के सवालों का अस्पताल प्रबंधन के पास कोई सटीक जवाब नहीं था। हद तो तब हो गई कि ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से हुई मौतों का कोई रिकॉर्ड अस्पताल में दर्ज नहीं था। इस घटना से आक्रोशित कांग्रेस नेता सीधे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। वे गैलेक्सी अस्पताल में हुई मौतों के मामले में कलेक्टर से बात करना चाहते थे। उन्होंने सारे मामले के लिए प्रशासनिक लापरवाही को जिम्मेदार बताया है। उनका कहना है कि प्रशासन हालातों को बेहतर बता रहा है, जबकि कोरोना काल में हालात बुरी तरह बिगड़ चुके हैं। गैलेक्सी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी ने 7 जानें ली हैं, लेकिन प्रशासन आंकड़ों और मौत के कारणों को छिपाने में जुट गया है। पूर्व मंत्री भनोत का आरोप था कि प्रशासन किसी का सहयोग लेना भी नहीं चाहता है। कांग्रेस नेता कलेक्टर कार्यालय में घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन कलेक्टर नहीं आए। जी ये बताएं किस संदर्भ में आना है? देखिए, आने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जिस प्रकार से दर्दनाक घटना सुबह घटी है गैलेक्सी हॉस्पिटल में 5 मरीज जो भर्ती थे, नरसिंहपुर के थे, जबलपुर के थे, उनकी मृत्यु हुई। तो मृत्यु तो खैर ईश्वर के हाथ में, किसकी कब होगी वो निश्चित करते हैं, परंतु अकाल मृत्यु सिर्फ इसलिए मृत्यु हो जाना कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, वो ठीक हो सकते थे, जीवित रह सकते थे, हमारे बीच में हो सकते थे, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। ये महामारी जब इस स्तर पर पहुंच चुकी है, मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ, हर आदमी संस्कारधानी जबलपुर का तैयार है अपना तन मन और धन देने के लिए, पर लेने के लिए तैयार नहीं है प्रशासन, सहयोग लेने के लिए तैयार नहीं है, और उल्टा झूठी आंकड़े पेश करके ये बताकर कि मौत हो गई, ऑक्सीजन की कमी अपनी कमी कारण नहीं मानेंगे, परंतु ये कहकर कि उनकी तबीयत खराब थी इसलिए मौत हो गई। ये कौन सा तरीका है? हमारे लिए हर इंसानी जान कीमती है, और जिला प्रशासन जिस प्रकार की लीपापोती कर रहा है सरकार के दबाव में, ये अच्छी बात नहीं है। इनसे गिन गिन कर हर चीज़ का हिसाब लिया जाएगा और संस्कारधानी जबलपुर की जनता लेगी। सब कुछ होने के बावजूद अगर उनको इलाज नहीं मिलेगा और प्रशासन झूठ बोलेगा कि व्यवस्था पूरी है, ये अच्छी बात नहीं है। पानी सर से ऊपर निकल गया है, प्रशासन को समझना चाहिए। एक ज्वाला धधक रही है लोगों के मन के अंदर, परेशान है, पीड़ित हैं लोग। उसके बाद भी ये कलेक्ट्रेट में चंद राजनीतिक लोग विशेष दल कर बैठकर, उस मानसिकता के बैठकर अपनी राजनीति चमकाने का मौका ढूंढ रहे हैं। मैं उनको सलाह देना चाहूँगा, बहुत मौके जीवन में और मिलेंगे, अपनी राजनीति कर लीजिएगा। अभी पीड़ित मानवता की सेवा करने का जो धर्म है उसको निभाने का काम करें। अभी आप लोग गए थे अस्पताल, वहाँ के रिकॉर्ड को लेकर भी कुछ बातें सामने आई हैं। जी हाँ, बिल्कुल, वहाँ पूरी तरह से रिकॉर्ड बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी थी। आप जाके ऑफ कैमरा बेचारे गरीब कर्मचारियों से पूछिए, वो बताते हैं कि हम 5-5, 6-6, 8-8 घंटा बिना खाना खाए भैया जाके ऑक्सीजन प्लांट में बैठे रहते कि हमें सिलेंडर मिले, और हमें नहीं मिलते, हम खाली आ जाते हैं। हमें चाहिए होते 50, मिलते हैं 5, तो हम कैसे लाके अस्पताल को दें और कैसे मरीजों की सेवा होगी? इससे दर्दनाक और क्या हो सकता है? और अगर कमी है तो बोलिए ना। उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि कमी है और दीजिए, तो सरकार उनकी मदद कर रही है, लोग उनकी मदद कर रहे हैं। यहाँ तो नहीं है, पता नहीं कौन सी झूठी शान में लोगों की जान को दांव पे लगाकर ये कह रहे हैं कि सब कुछ है। तो सब कुछ है तो मृत्यु क्यों हो रही है? ऑक्सीजन की कमी कारण मृत्यु क्यों हो रही है? इसका दोषी कौन है? वो है जो कहते हैं कि सब है और लोगों तक नहीं पहुंच रहा। पुलिस विभाग ने भी दिया था ऑक्सीजन। देखिए, इतना बड़ा एक झूठ साफ समझ में आ रहा है। एसपी महोदय ने खुद ये बयान दिया है जबलपुर के, बहुगुणा जी ने, कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी थी और मरीजों के साथ भी हादसा हो सकता था। हमारा पुलिस का स्टाफ पहुंचा और उन्होंने जाकर वहाँ पे ऑक्सीजन उपलब्ध कराई, उनको साधुवाद। और दूसरी तरफ जिला प्रशासन ये कहता कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। हम किसको सही माने? जबलपुर के जिला प्रशासन को सही माने कि जबलपुर के एसपी के व्यक्तित्व को सही, वक्तव्य को सही माने, जिसने ले जाकर वहाँ पे, और ये वीडियो रिकॉर्डिंग है कि उनके पुलिस के लोग ले जाकर वहाँ पे ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं। इससे शर्मनाक स्थिति और कुछ नहीं हो सकता। अभी आप लोग धरने में बैठे हैं क्या? हम धरने पे नहीं बैठे हैं, हम पस्त हैं, परेशान हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा है। हम सबके पास पूरे दिन ये प्रेशर रहता है कि लोग बीमार, और हम उनकी मदद करना चाहते हैं और लाचार महसूस करते हैं जब प्रशासन झूठ बोलता और नहीं कर पाता व्यवस्था। हम कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं अस्पताल का दौरा करने के बाद में कि ये क्या हो रहा है जबलपुर में, इसका जवाब दीजिए और उनका इंतजार कर जा रहा है। मौतों का आंकड़ा भी छुपाया जा रहा है। देखिए, मुझे ऐसा किसी ने बताया कि 5 मौतें इनने डिक्लेयर की है पर 7 मौतें हुई। ये क्या है?
ये कौन लोग हैं, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये क्या चाहते हैं, इसके पीछे इनकी क्या मंशा है, यही बात करने तो हम कलेक्टर महोदय से यहाँ आए हैं। क्योंकि आज एक हॉस्पिटल गैलेक्सी का मामला सामने आया, आप लोग आगे आए, ऐसे और भी हॉस्पिटल्स में हैं जहाँ पे भी बहुत सी चीज़ों की अभी स्थितियाँ निर्मित है। देखिए, मैंने पहले कहा कि हम बार बार ये जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं लगातार कि आप जबलपुर के जनप्रतिनिधियों की जबलपुर के अस्पताल संचालकों के साथ बैठक कराइए। उसके पीछे उद्देश्य ये है कि उनसे 365 दिन हमें काम पड़ता है, उनको हमसे काम पड़ता है, हमारे उनके संबंध है, हम इस शहर में पैदा हुए हैं, हम यहीं रहना है, हमारी सांस भी आखिरी यही निकलना है। तो अगर उनकी कोई दिक्कत है उनको हम सुनेंगे और प्रशासन से दूर कराएंगे। पर प्रशासन उसको इसलिए रोकता है कि अगर वो अपनी तकलीफें बताएंगे तो प्रशासन की पोल खुलेगी, होने नहीं दे रहे हैं। तो आज हम लोग ये ही बात करने कलेक्टर महोदय से भी आए हैं कि आप चाहते क्या हैं, प्रशासन चाहता क्या है, मध्य प्रदेश की सरकार चाहती क्या है, कि क्या लोग इसी प्रकार मरते रहें और हम लोग हाथ जोड़े घर में बैठे रहें। कलेक्टर साहब अभी नहीं आए हो। नहीं आए तो इंतजार करेंगे, कभी तो सुबह होगी। इधर कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि कोरोना काल में इलाज के इंतजामों पर ढिलाई बरती गई तो वे चुप नहीं बैठेंगे। तत्काल मीडिया ने भी निजी अस्पतालों की बद इंतजामी का पर्दाफाश पहले ही किया है। यदि अब भी प्रशासन नहीं चेता तो आने वाले वक्त में हालात और बिगड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, तत्काल मीडिया। सिर्फ सच।